हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात बच्चों। आइए बच्चों, हमारी क्लास चल रही थी यानी एमएमएस की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं या देख रहे थे चैप्टर घन का। आइए हम आज घन के नए नए तरह के सवाल लेकर आए हैं, जिन्हें हम देखते हैं कि घन कैसे पहचानेंगे। आइए घनों के चित्रों की पहचान करते हैं, गणना करते हैं और गिनती करते हैं कि कितने घन हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे उसमें ये जो घूम रहा है ये एक घन है। क्या है? ये घन है, पूरा एक घन है। घन के फलक हमने देख लिए थे, 1 2 3 सम्मुख रूप से दिखाई देते हैं, बाकी दिखाई नहीं देते हैं। इसमें 6 फलक होते हैं। ये घन है, इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर होती है बच्चों। क्या होती है? बराबर होती है। यदि हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितने घन हैं, ये घन की संख्या कितनी है, तो यहाँ अगर हमसे घनों की संख्या पूछ रहा है तो इसमें कितने घन होंगे बच्चों? 1 घन है। घन का हमसे क्या पूछेगा बच्चों परीक्षा में? संख्या। अगर हमें गणना करना है, गिनती करना है, तो इसमें कितने घन है? 1। उसी प्रकार से इसमें देखते हैं कितने घन है। 1 ये है, 2 ये, अर्थात इसमें कितने घन है बच्चों? 2। देखिए दोनों को अलग अलग करके देख लेते हैं कि ये है और एक ये, 2 हो गए। अब दोनों को एक में मिक्स कर दिया है, तो ये कितने घन है बच्चों? 2 ही घन है। घन है, अगर इनकी भुजाओं का योग कर देंगे तो एक आयत बन जाएगा। तो यहाँ घनों की संख्या बच्चों कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो अगर हमसे घन के योग में 2 के घन एक साथ आ जाएं, तो यहाँ का संख्या का उत्तर 3 नहीं होगा बच्चों। 3 नहीं होगा। क्या होगा? 2 ही होगा। आगे देखिए, ये कितने घन हैं हमारे पास? ये तीनों घन हैं। एक ये है, 2 और ये 3। इनकी संख्या कितनी है? 3 है। तीसरे त्रिभुज में, तीसरे चित्र में संख्या कितनी है बच्चों? 3 है। अगर हमसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रश्न यह पूछता है कि 2 घनों को जोड़ दिया जाए तो कितने घन बनेंगे, तो 2 ही। इसमें तीसरा घन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर जोड़ करने से यह भुजा या इतना बड़ा घन नहीं होगा, ये आयत बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? आयत बन जाएगा। इसी प्रकार यदि इन तीनों घनों को जोड़ देंगे और इसको मिलान करेंगे तो यह एक दीर्घ आयत बनता है, लंबा आयत बनता है। यह घन नहीं है। बाकी हमें अलग अलग वही 3 घन हैं। जैसे हम 3 घनों को अलग करते हैं बच्चों, देखिए 3 घनों को हम अलग करते हैं, इसमें 3 ही घन है। ये देखो 3 थे, 3 को एक में चिपका दिया तो 2 भुजाएं दिखाई नहीं दे रही, 2 भुजाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। ये देखिए 3 घन पर्याप्त। इसके बाद यदि किसी प्रकार के प्रश्न आते हैं हमारे पास घनों में, तो हम आप देखते हैं कितने घन हैं। तो आइए चलिए देखते हैं यहाँ घनों की संख्या। मान लीजिए कि ये 2 घन हैं, यहाँ पर 2 घन, यहाँ पर 2 घन बने थे। तो देखिए इसे हम पहले बता देखते हैं। ये 2 घन बने थे हमारे पास। कितने घन थे बच्चों? 2 घन थे। अब इन्हीं दो घनों में यदि हम सोचें कि कोई घन और रख लें, ये हमारे 2 घन हैं और इन्हीं में 2 घन में एक एक घन और रख दिया जाए, तो अब कितने घन हो जाएंगे? 4 घन तो हमने रखे ही, लेकिन 4, अब यहाँ पर घनों की संख्या हमसे अगर पूछ रहा है तो यहाँ पर घनों की संख्या 4 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 4 हमने रखा और एक बड़ा से घन बन गया, एक बड़ा से घन बन गया। ये देखो बड़ा से घन बन गया। कितने संख्या है बच्चों? 5। अब 4 घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बन जाता है, दीर्घ घन बन जाता है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई बच्चों? 5 हो गई।
तो अब हमें ये पता चल गया है कि एक घन, दो घन, इसको जोड़ देते हैं तो तीन घन, इनकी संख्या कितनी है? तीन घन हो गए। ये चार घनों को हमने जोड़ दिया तो कितने घन बन गए बच्चों? पांच। कितने घन बने बच्चों? पांच। तो हमें अब समझ में आ गया है कि अगर तीन घनों को जोड़ा जाएगा तो तीन घन बने, चार घनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा ऊपर नीचे, एक दीर्घ घन बनता है ये, तो ये भी घन एक हो जाएगा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगी, तो अर्थात पांच घन हो जाएंगे। कितने घन हो जाएंगे? हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? पांच होगा। तो आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए ये है। अब यहाँ हमें घन बताने हैं कि यहाँ कितने घन है। यहाँ सभी एक, देखिए किसी घन के तीन आकार तीन फेस दिखाई देते हैं। एक, देखिए कितना दिखाई दे रहा है? एक, दो, तीन, अर्थात ये पूरा एक घन है। कितना? ये एक घन है, एक घन है। अब एक घन ये है जितना दिखाई दे रहा है, तो ऐसे ही तमाम घन रखे हैं, घनों की संख्या क्या होगी? तो हमें काउंट कर लेना है आराम से। देखिए तीन स्टेप में रखे हैं, एक स्टेप में कितने घन रखे हैं, दूसरे स्टेप में कितने घन रखे हैं, तीसरे स्टेप। ऊपर से गिनते हैं, पहले स्टेप में एक घन है, दूसरे स्टेप में तीन घन है, एक और इसके नीचे दो और ये तीन। तीसरे स्टेप में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तीसरे स्टेप में कितने घन है बच्चों? छः। छः तीन नौ, एक 10। तो टोटल घनों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 10। कितनी है बच्चों? 10। 10 डिब्बों को हमने क्रमशः रख दिया है। तीन की लाइन यहाँ इधर से रखी है, तीन की लाइन इधर से रखी है, एक, दो, तीन। तीन की लाइन इधर से हो गई, तीन की लाइन इधर से हो गई, तीन इधर से, दो इधर से, पांच और एक ये छह, पहली लाइन। दूसरे इसके ऊपर रख दिए गए हैं तीन घन, एक, दो और तीन, तो दूसरे में तीन हो गए। और ऊपर एक ही घन रखा है तो कितने हो गए? तीन, एक, चार, छः, 10। घनों की संख्या कितने हैं बच्चों? 10। आप लोगों के बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छे घन के सवाल आते हैं। काउंट करना होता है, हमें घन पहचानना होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, 6 फलक होते हैं, उसे हम उसी आकार से समझते हैं। आइए बच्चों आगे चित्र देखते हैं। हमसे चित्र में पूछता है कि कितने चित्र हैं। देखिए कह रहा है आरेख में कुल कितने ब्लॉक बने। ब्लॉक का मतलब है डिब्बे कितने हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कितने डिब्बे रखे हुए हैं। डिब्बों की क्रमशः संख्या गिन लेते हैं, फिर उसमें जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये डिब्बे बच्चों कैसे काउंट करेंगे? पहले हम देखते हैं आरेख में कुल कितने ब्लॉक हैं। तो देखिए ब्लॉक कितने हैं, इनको काउंट करना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच। पाँच इधर से हैं और दो इधर से हैं। पाँच में दो का गुणा किए, कितने हुए बच्चों? 10। पहली ही स्टेप में इस लाइन और इस लाइन में 10 हो गए। अब दूसरे स्टेप में कितने रखे हैं? एक, दो, तीन, चार। 10 में बच्चों 4 जोड़ देंगे, कितने ब्लॉक हैं? 14। कुल कितने ब्लॉक हैं? देखिए ये 4 तो हमको दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4। ये 4 हमको दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पीछे के 5 और हैं जो ये लाइन पूरी करता है, इस लाइन को पूरी करता है, इस लाइन को पूरी करने वाले 5 और, तो 5, 5, 10, 4, 14। कितने ब्लॉक हैं बच्चों? 14। बिल्कुल समझ में आ गए होंगे आप लोगों के। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसमें भी घनों की संख्या पूछ रहा है। कह रहे हैं कि नीचे दी गई आकृति में घनों की संख्या कितनी है। तो हमें घनों की संख्या पता करनी है बच्चों। जो घन हमें पता करने हैं उस घन की आकृति कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। हम
इन घनों की संख्या कैसे गिनेंगे? तो हमें मालूम है, देखिए घन निकालना, तो हम गिनते हैं यहां से 1 2 3 और ये स्टेप 3 है, तो नीचे के स्टेप में 3 और 3 का गुणा कर दिए, 9 घन है। नीचे के स्टेप में 9 घन रखे हुए हैं और देखिए 3 इधर से स्टेप में रखे, 3 इधर से रखे, 3 इधर से रखे हैं और एक साइड साइड रख के बीच में कॉमन आ गया ना। देखिए 3 लाइन इधर से बना दिया हमने, 3 इधर से बना दिया, 1 2 3, 1 2 3। तो इसमें कितने हैं? इसमें 1 2 3 4 5 ही हैं। बीच की ये संख्या क्या है? कॉमन है। तो यह बीच वाला स्टेप, इसके नीचे वाला ये जो है यहाँ अंदर जो पड़ा है, ये कॉमन हो गया। तो 5 ब्लॉक इसमें है, 5 यहाँ हो गए दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में 1 है, तो 9 5 14, 1 कितने होंगे बच्चों? 15। कितने हैं? इसमें घनों की संख्या कितनी है? 15। आप काउंट कर लीजिएगा, हमारा उत्तर क्या होगा? सी। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हल करते हैं, ये भी सवाल है। अब यहाँ हमें घनों की संख्या पता करनी है। तो घन का मतलब होता है क्यूब। आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4, तो 4 का क्यूब कितना होगा? ये देखिए इतना होना चाहिए। यदि हमें काउंट करना है तो अलग अलग स्टेप में काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो ये चारों किन लिए? अब 4 दुनाई 8, 4 तेई 12, 4 चौक 16। एक लाइन में 16 हो गए, एक लाइन में 16। दूसरे लाइन में भी 16, 16 यहाँ, 16 यहाँ। तीसरे लाइन में भी बच्चों 16। चौथी लाइन यहां से चलती है, ये चौथी लाइन में भी 16। तो कितने हो गए? 64। कुल घनों की संख्या कितनी है बच्चों? यहाँ पर 4। अगर यहाँ संख्या 4 दिख रही है और 4 यहाँ दिख रही है, 1 2 3 4, तो 4 4 का वर्ग है, 4 4 का वर्ग है। इतने में यदि हमसे पूछ रहा है वर्ग कितने हैं, 4 चौक 16 है ना। तो अब हमें वर्ग का वर्ग करना है, मतलब क्या कह रहा है? घन करना है। हमें निकालना क्या है बच्चों? घनों की संख्या निकालनी है। घन का मतलब 4 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, 4 का घन होगा, 4 का घन है। और सभी स्टेप पूरे हैं, सभी घन, कोई घन का कोण अलग से नहीं है, सभी पूरे हैं। ये देखिए 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, 4 ऊंचाई है, 4 लंबाई है, 4 चौड़ाई। तो सभी तरफ मतलब तीनों तरफ 4 4 का घन है। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? 64। इसमें घनों की संख्या क्या होगी बच्चों? 64। ठीक है, अर्थात 4 का घन। 4 संख्या दिखाई दे रही, 4 खाने दिखाई दे रहे हैं, इसमें 64 खाने हैं, 64 घन बने हुए। आइए आगे देखते हैं, हमारे पास एक घन है, इसमें पूछ रहा है कि हम कितने घन बना सकते हैं, कितने ऐसे घन बना सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, उदाहरण क्या कह रहा है? उदाहरण कह रहा है एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों को विभाजित किया जाएगा। मान लीजिए यह, देखिए मान लीजिए यह घन की ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। घन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो हमसे कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर वाले घन में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो 5 में 1 करना है, 1 सेंटीमीटर लगाना है। तो 5 सेंटीमीटर, 5 1 2 3 4 5, 5 खाने जाएंगे है ना, 5 भागों में विभाजित होगा। तो 5 1 2
3 4 5, 5 इधर से होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 घन हो गए। तो ये घन ऐसे ऐसे विभाजित होंगे, तो 5 घन इधर से दिखेंगे, 5 घन बच्चों इधर से दिखेंगे। तो बताइए कितने घन बनेंगे। अब 5 का घन बता रहा है, 5 इधर से बन गए बच्चों, 5 इधर से बन गए, तो हमें आंसर निकालने के लिए हम 5 का घन निकाल लेते हैं, इतने घन बनेंगे। अगर काउंट करना है तो ये भी देखना है बच्चों, एक घन ये बनेगा, एक ये बनेगा, 2 ये 3 ये 4 ये 5, यहाँ 5 घन इधर से बनेंगे, ऐसे ऐसे ये सब 5 5 बनते जाएंगे। अब 5 इधर से भी ये बनते चले गए हैं ये। तो ये घन जब बनेंगे पूर्ण रूप से, जैसे अभी अगला क्वेश्चन देख रहे थे, तो ये घन आपस में बनते चले जाएंगे। तो ये घनों की संख्या होगी 125, 5 इधर 5 इधर बनते चले जाएंगे। जैसे ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो एक वर्ग में एक बार में 25 घन बन रहे हैं, और 5 बार में कितने घन बनेंगे। हमें क्या करना है, गुणा कर देना है, कितने हो जाएंगे 125। हमारा उत्तर क्या होगा 125। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले में 1 सेंटीमीटर भुजा का अर्थात 1 सेंटीमीटर के कितने घन बनेंगे 5। तो 5 का घन कर देना है, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 125। कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 125। आइए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल भी इसी तरह का है, अगले प्रश्न में देखते हैं। एक घन की भुजा कितने सेंटीमीटर है बच्चों 2 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है। 0.5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घनों में विभाजित होगा। तो देखिए 2 सेंटीमीटर का है और 0.5 सेंटीमीटर कर देंगे, तो 0.5 को 2 सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे तो 4 भाग होंगे, अर्थात 4 खाने बनेंगे। 1 2 3 4, ये 4 खाने बनेंगे, 4 इधर और 2, 1 2 3 4, 4 इधर। तो ये देखिए 4 इधर 4 इधर, 1 2 3 4, 4 इधर 1 2 3 4, 4 इधर। तो 4 का क्या होगा बच्चों 4 का घन होगा 1, ये देखिए 1 और बन जाएगा। 4 का क्या होगा घन होगा, 4 का क्या होगा घन होगा 1 2 3 4। 4 लंबाई में, 4 चौड़ाई में, 4 ऊंचाई में, 1 2 3 4। ये घन ऐसे ही बनते चले जाएंगे, एक घन बना है। अब ऐसे घन बनते चले जाएंगे तो क्या होगा बच्चों 4 का घन कितने बनेंगे 64। कितने बनेंगे 64। हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों 64। हमारा उत्तर क्या होगा 64 घन बनेंगे। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले में 0.5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन कितने विभाजित होंगे 64 विभाजित होंगे। आइए आगे सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर लंबाई में, ये लंबाई 10 सेंटीमीटर की है, एक घन 2 सेंटीमीटर का है। तो देखिए 10 सेंटीमीटर में जब एक घन 2 सेंटीमीटर का है तो कितने घन बनेंगे बच्चों 5। कितने घन बनेंगे 5। 5 घन बनेंगे, 5 इधर है ना, 1 2 3 4 5। रुक जाइए, ये जो है थोड़ा दूर दूर करना है। 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5, ये घनों की संख्या में हमने विभाजित कर दिया। इसी तरह 1 2 3 4 5,
अब इसमें भी 5 विभाजन होगा, 1 2 3 4 हो गए, एक और बढ़ा दो 5। ये घन बन रहे हैं। ये घनों की संख्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये घन बन गए। अब इनको जो देखेंगे तो कितने घन बन गए, 5 के घन, 5 का घन बन गया। 5 के घन की संख्या कितनी होती है, 5 का घन कितना होता है, 125। तो यहाँ काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 5 इधर और 5 इधर, 1 2 3 4 5। देखिए लंबाई में भी 5, चौड़ाई में भी 5, ऊंचाई में भी 5, 1 2 3 4 5, है ना। सभी में 5 5 है, 5 का घन है, 5 का घन है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 5 5 रहेंगे तो कितने हो जाएंगे, एक स्टेप में इतने, एक स्टेप में 25 हैं, एक इतने 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 स्टेप में 25 हैं। सभी में 25 25 हैं, या तो इनको जोड़ लें या तो 5 का घन कर लें सीधे। तो हमें क्या करना है, 5 का घन हमको याद है, तुरंत हम उत्तर देंगे 125। हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों, 125। तुरंत हमको उत्तर देना है 125। तो ठीक है बच्चों, ये घन के सवाल थे। अब हम आगे जो है इसी तरह की परीक्षा में प्रश्न आते हैं, आगे हम इनको हल करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। घन और पासे के सवाल यहीं समाप्त होते हैं। अगले हम जो है अगले वीडियो में जरूर लेकर आएंगे आकृतियों की गणना। आकृतियां भी आती हैं परीक्षाओं में, आकृतियों की गिनती भी आती है, कितनी कौन सी आकृतियां हैं। जैसे आपने अभी देखा कि घनों की आकृतियां पूछ रहे हैं, तो घन में कितनी आकृतियां हैं, हम आराम से यह बता सकते हैं कि 4 के घन में कितनी आकृतियां हो सकती हैं, 3 के घन में कितनी आकृतियां हो सकती हैं, 5 के घन में कितनी आकृतियां हो सकती हैं। तो इन सवालों को हम हल करते रहेंगे। तब तक आप इन सवालों को हल करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। धन्यवाद।